उस प्रकार आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा का मरण नहीं होता है। किसी ने पूछा महाराज भगवान मिलते कब हैं? बोले क्या दिन में 5 बार नहाने से परमात्मा मिलते हैं? बोले जरूरी नहीं है। आप सुन रहे थे ना कल? बोले केवल नहाने से भगवान मिल जाए तो मछली को सबसे पहले भगवान मिल जाने चाहिए, क्योंकि वो पूरा दिन नहाती रहती है, जल में रहती है। तो जरूरी नहीं। अरे जिन भीलों को भगवान ने गले से लगाया, वो भील सर्दियों के दिनों में नहाते नहीं थे। बोले भगवान नहाने वाले को नहीं मिलते तो भगवान पढ़े लिखे को मिलते होंगे। पढ़ाई लिखाई भगवान देखते होंगे कितना पढ़ा हुआ है। बोले 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 ग्रेजुएशन किया है कि एमए किया है कि पीएचडी किया है कि डिलीट किया है कि बीबीए किया है कि एमबीए किया है। बोले भगवान पढ़ाई लिखाई देखते होंगे। बोले भगवान पढ़ाई लिखाई भी नहीं देखते। यदि भगवान पढ़ाई लिखाई देखते तो बताओ वो गजराज कौन से स्कूल में पढ़ने गया था? जिस गजराज ने आधा नाम भगवान को बुलाया, लिखा कि गजने आधा नाम पुकारा, गजने आधा नाम पुकारा, गजने आधा नाम पुकारा, गजने आधा नाम पुकारा। गरुड़ छोड़ कर उसे उबारा, गरुड़ छोड़ कर उसे उबारा, गरुड़ छोड़ कर उसे उबारा, गरुड़ छोड़ कर उसे उबारा। हो गया भव से पार लेकर नाम तेरा, तो हो गया भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गया भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गया भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा जी प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। हो गया भव से पार लेकर नाम तेरा, जी हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। वो गजराज कौन से स्कूल में पढ़ने गया था? गजने आधा नाम पुकारा, गरुड़ छोड़कर उसे उबारा, हो गया भव से पार। तो भगवान ये बात भी कन्फर्म है, पढ़ाई लिखाई भी नहीं देखते। तो भगवान पढ़ाई लिखाई नहीं देखते तो भगवान उम्र जरूर देखते होंगे। भाई कितनी साल का है, कितनी उम्र है? बोलो राधे राधे, बोलो ना। भगवान उम्र देखते हैं? बोले भगवान उम्र भी, बोले 80 साल का होगा तो कम से कम फिर मिलने के लिए जाऊंगा। अरे 80 का ना हो तो कम से कम 60 तो हो। भगवान उम्र भी नहीं देखते। ध्रुव, आप सुनोगे आज कथा, जिन्होंने 5.5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त कर लिया। और भागवत में लिखा है भगवान ध्रुव को दर्शन देने नहीं आए, ध्रुव का दर्शन करने के लिए आए हैं। ध्रुव ने भगवान को पा लिया महाराज। भगवान उम्र भी नहीं देखते तो भगवान जाति तो देखते होंगे। भाई के पंडित जी हैं कि सेठ जी हैं कि सोनी जी हैं कि राव साहब है कि सैनी साहब है, क्या है? हाँ, बोले भगवान जाति भी नहीं देखते। का जाति विदुरस्य, विदुर दासी का बेटा। दुर्योधन 56 भोग लेकर के खड़ा है कि हे केशव भोग लगाओ, हे कृष्ण भोग लगाओ। और भगवान दुर्योधन को बोलते हैं, हे दुर्योधन मुझे भूख नहीं है, मेरा निमंत्रण तो विदुर काका के यहां पर है। विदुर जी को पता चला मैंने निमंत्रण कब दिया,
अरे कृष्ण आने वाले हैं, बाजार गए सामान लेने के लिए, और कहते हैं पीछे से कन्हैया विदुर के घर पर पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया, काका, ओ विदुर काका। विदुर नहीं थे, थी विदुरानी, आवत देखो सारंग पानी। जैसे ही कन्हैया को देखा महाराज विदुरानी तो मगन हो गई। हे कृष्ण आओ, अरे अरे कन्हैया आओ, अरे आओ, अरे अरे बैठो, अरे यहाँ बैठो, अरे अरे यहाँ बैठो। कहाँ कहाँ बिठाऊं, कहाँ बिठाऊं? ऐसी मगन हो गई महाराज। पट्टा लगाया, चौकी लगाई, चौकी पट्टा लगाया तो वो भी उल्टा लगा दिया। और कन्हैया ने ये नहीं देखा कि कहाँ बिठा रही है। उल्टा पट्टा लगाया, कहते हैं भगवान उल्टे पट्टे पर ही बैठ गए। और वो ही कृष्ण 5 मिनट बाद विदुर के घर पर आ गए और कहते हैं विदुरानी को, काकी जी मोकू भूख लगी है। जो विदुर 56 भोग लेकर के खड़ा था, विदुर को बोल दिया भूख नहीं है। वही कन्हैया 5 मिनट बाद विदुर के घर पर आकर के पेट पे हाथ फेर करके बोलते हैं, काकी जी मोकू भूख लगी है। विदुरानी ने सोचा भगवान को तो बड़ा मक्खन मिश्री पसंद है, भगवान को बड़ा 56 भोग लगता है, मैं लेकर के आती हूं। कुछ नहीं मिला, रसोई में गई तो महाराज केले के फल लेकर के आई है। केले छीलने लगी, मेरे कन्हैया को मैं खिलाऊंगी, और महाराज खिलाने लगी तो मगन हो गई, बावरी हो गई। महाराज गिरी गिरी नीचे गिरा रही है और छिलके ही भगवान को भोग लगा रही है। और देखो कमाल की बात, भगवान छिलके ही खा रहे हैं। 1 खाया, 2 खाया, 3 खाया, 5 खाया, छिलकों को ही भगवान भोग लगा रहे हैं। भगवान ये नहीं देखते कौन मुझे क्या दे रहा है, छिलकों को भोग लगा रहे हैं। इतनी देर में विदुर जाके, ए विदुरानी, अरे विदुरानी तुम्हें पता है आज कन्हैया आने वाले हैं। विदुरानी कहने लगी प्रभु आने वाले नहीं है। बोले आ गए हैं, आ गए हैं। कहाँ? बोले देखो ये भोग लगा रहे हैं। और विदुर जी ने देखा गिरी तो नीचे पड़ी है और छिलके ही विदुरानी कन्हैया को खिला रही है। अरे पगली ये क्या कर रही है तू, हट, छिलके भगवान को खिला रही है। विदुर जी छिलके, महाराज कन्हैया खा रहे थे, छिलकों को हटाया, बोले नहीं नहीं ये खाओ। मक्खन मिश्री लेकर के आए थे, बोले कन्हैया ये खाओ। और कन्हैया ने खाया तो बोल दिया विदुर जी जो स्वाद छिलकों में आ रहा था वो इस माखन में नहीं आ रहा है। क्योंकि भगवान भाव देखते हैं। भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है।